हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में हालात के बदलने के साथ साथ ईरान की बढ़ती ताकत का एहसास तकरीबन हर दिन किया जा रहा है। आज ईरान की तरफ से कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी के कत्ल का बदला लिए जाने की एक बार फिर ज़ोरदार तरीके से बात कही गई है। ईरान का कहना है कि अगर अमेरिका के सारे लीडर्स भी मार दिए जाएं तो भी सुलेमानी का बदला नहीं लिया जा सकता, इसलिए हमें बदला लेने के लिए दूसरा रास्ता इख्तियार करना चाहिए। दूसरी तरफ ईरान ने सऊदी अरब को यमन जंग ख़त्म करने की नसीहत करते हुए कहा है कि वो जंग में कभी जीत नहीं सकता, इसलिए उसे इससे बाहर निकलने का रास्ता अपनाना चाहिए। हाल ही में यमन में 2 महीने की जंग बंदी का ऐलान किया गया था। उधर इजराइल में फिलिस्तीनियों की तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ हमले जारी हैं। अमेरिका के दोनों अहम दोस्त सऊदी अरब और इजराइल सख्त हालात का सामना कर रहे हैं। आखिर तक जरूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की बड़ी खबर है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई ने सऊदी फौजी अलायंस का मुकाबला करने में यमनी लोगों की बहादुरी की तारीफ करते हुए सऊदी अरब को जंग खत्म करने की नसीहत की है। उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब अच्छी तरह जानता है कि वो जीत नहीं सकता। आयतुल्लाह खामेनेई ने कल ट्यूसडे को सरकार की 3 ब्रांचेस के सरबराहों और कई सीनियर अफसरों के साथ बैठक में ये बात कही। आयतुल्लाह खामेनेई ने सऊदी अरब की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप ऐसी जंग को क्यों आगे बढ़ा रहे हैं जिसे पहले से ही जानते हैं कि आपके लिए जीतने के कोई इम्कान नहीं है। एक हल तलाश करें और अपने आप को इस इलाके से बाहर निकालें। आयतुल्लाह खामेनेई ने यमन में यूनाइटेड नेशंस की मीडिएशन वाली जंगबंदी को बहुत अच्छा करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर समझौता सही मायने में लागू होता है तो ये बाकी रह सकता है और यमनी लोग अपनी बहादुरी और उनके लीडर्स के ज़रिए की गई पहल की बदौलत जीत सकेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि अल्लाह भी इन मजलूम लोगों की मदद करेंगे। इसी बीच सऊदी अरब के अल अरेबिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC की ग्राउंड फोर्स के कमांडर मोहम्मद पाकपुर ने कहा है कि सभी अमरीकी लीडर्स की मौत भी ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के जनरल कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने के लिए काफ़ी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अगर सभी अमरीकी लीडर्स को मार दिया जाता है तो भी सुलेमानी के खून का बदला नहीं हो सकता। हमें सुलेमानी के रास्ते पर चलना होगा और दूसरे तरीक़ों से उसका बदला लेना होगा। पाकपुर का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब ईरान और दुनिया की ताकतें 2015 के न्यूक्लियर समझौते को दोबारा जिंदा करने के लिए वियना में बातचीत में रुकावटों से निपटने की कोशिश कर रही हैं। अनसुलझे मामलात में से एक ये है कि क्या अमेरिका ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC को गैर मुल्की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन FTO की लिस्ट से हटा देगा या नहीं। ईरान के IRGC के कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी और इराक के हश्द शाबी के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल मुहंदिस को अमेरिका ने 3 जनवरी 2020 को बगदाद एयरपोर्ट के नज़दीक ड्रोन हमले में कत्ल कर दिया था। उसके बाद ईरान ने इराक में अमेरिका की फ़ौज की ऐन अल असद और अरबिल में मौजूद छावनियों पर रॉकेटों से हमले किए थे। उसके बाद ईरान की तरफ से कहा गया था कि अभी तो कासिम सुलेमानी के जूते का भी बदला नहीं लिया जा सका है। सही मायने में उनके कत्ल का बदला अमेरिकी फ़ौजों की इस इलाके से पूरी तरह से वापसी होगी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने अपनी तकरीर में कहा कि दुनिया की ताकतों के साथ 2015 के समझौते को दोबारा जिंदा करने के मकसद से बातचीत अच्छी तरह से चल रही है। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान गैर मामूली ज़्यादा मांगों के खिलाफ अपना मजबूती से रुख जारी रखेगा। आयतुल्लाह खामेनेई ने ईरानी नुमाइंदों से बातचीत से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने और प्रॉब्लम से निपटने में अपने मुल्क की हकीकतों की बुनियाद को नज़र में रखने को कहा। उन्होंने कहा कि बातचीत के नतीजे पॉजिटिव हों या नेगेटिव कभी भी मुल्क की तरक्की में रुकावट नहीं बनने चाहिए। आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा कि बातचीत अच्छी चल रही है जबकि ईरानी नुमाइंदे प्रेसिडेंट, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और दूसरे जिम्मेदारों को बाखबर रखना
मुनासिब फैसले लेना और आगे बढ़ना जारी रखेंगे। आयतुल्लाह खामेनी ने आगे कहा कि अब तक हमारी बातचीत करने वाली टीम दूसरे फरीक की बहुत ज़्यादा मांगों की मुखालिफत कर रही है और इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि ये वियना बातचीत में मुखालिफ फरीक था जो अपनी जिम्मेदारियों के लिए पाबंद रहने में नाकाम रहा। उन्होंने अमेरिका की तरफ इशारा करते हुए कहा कि दूसरे फरीक ने अपना वादा तोड़ा और न्यूक्लियर समझौते को छोड़ दिया। ये अब गलती महसूस कर रहा है और खुद को एक गतिरोध यानी स्टेलमेट में महसूस कर रहा है। आयतुल्लाह खामेनी ने कहा कि ईरान लोगों पर डिपेंड रहने की वजह से कई मुश्किलात को हल करने में कामयाब रहा है और इस मरहले से भी गुजरेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने इजराइल के अंदर फ़िलिस्तीनियों के हालिया बढ़ते हमलों की तरफ इशारा करते हुए 1948 में इजरायली कब्जे में गए फ़िलिस्तीनी इलाकों में होने वाले वाक़यात पर फ़िलिस्तीनी जवानों में बेदारी, उनकी सरगर्मी और इजराइल के कब्ज़े के ख़िलाफ़ उनके टकराव में सख्त मेहनत की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि हाल की सरगर्मियों ने दिखा दिया है कि अमेरिका और उसकी कठपुतलियों की कोशिशों के बावजूद फ़िलिस्तीन जिंदा है और उन्हें कभी भी धोखा नहीं दिया जा सकता। आयतुल्लाह खामेनी ने कहा कि मौजूदा सरगर्मियों को जारी रखकर फ़िलिस्तीनी लोग अल्लाह की मदद से आखिरी जीत हासिल करेंगे। आपको बता दूं कि 2 दिन पहले ही ईरान के काफ़ी नज़दीक समझे जाने वाले लेबनान में हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह ने कहा था कि फ़िलिस्तीनी लोगों की बहादुरी के नतीजे बहुत अहम होंगे। इजराइल के खिलाफ फ़िलिस्तीनियों के ज़रिए किए जाने वाले बहादुरी के नए कारनामों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह जीत हासिल करने के लिए फ़िलिस्तीनी लोगों के साथ खड़ा रहेगा। हसन नसरुल्लाह ने इजराइल हुकूमत को खिताब करते हुए कहा कि अगर आप फ़िलिस्तीनी लोगों की नाउम्मीदी और हताशा पर दाव लगा रहे हैं तो आप गलती पर हैं। अगर आपको लगता है कि अरब हुकूमतों के धोखे से फ़िलिस्तीनी जवान वापस आ जाएंगे तो आप गलती पर हैं। आपको बता दूं कि मार्च के तीसरे हफ्ते में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट और फॉरेन मिनिस्टर यायर लैपिड ने अमेरिका से एक जॉइंट बयान जारी करके ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को टेररिस्ट ग्रुप की लिस्ट से नहीं हटाने की अपील की थी। इन दोनों इजरायली लीडर्स ने कहा था कि रेवोल्यूशनरी गार्ड्स एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अमरीकियों समेत हज़ारों लोगों का कत्ल किया है। हमें ये यकीन करना मुश्किल है कि अमेरिका इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन से हटा देगा। टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई एक ग्लोबल मिशन है। हम मानते हैं कि अमेरिका उनके मुताबिक टेररिस्ट की तरफ से किए गए खोखले वादों के बदले में अपने नज़दीक तरीन साथियों को नहीं छोड़ेगा। इजरायली लीडर्स की तरफ से अमेरिका को की गई अपील का असर 8 अप्रैल को उस वक्त नजर आया जब अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया कि प्रेसिडेंट जो बाइडन का मानना है कि ईरान की कुद्स फोर्स एक टेररिस्ट ग्रुप है। वियना में ईरान के साथ जारी बातचीत में न्यूक्लियर समझौता ना ही यकीनी है और ना ही नज़दीक है। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री की डिप्टी स्पोक्सपर्सन जलीना पोर्टर ने कहा कि अभी कई अहम मामलों पर गौर फिक्र किया जा रहा है। अमेरिकी फौज के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली ने कहा है कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC की कुद्स ब्रिगेड का नाम अमेरिका के जरिए बनाई गई टेररिस्ट ग्रुप के लिस्ट से निकाला जाना सही नहीं रहेगा। प्रेसिडेंट जो बाइडन भी जनरल मार्क मिली के नज़रिए से इत्तेफाक रखते हैं। आपको बता दूं कि ईरान न्यूक्लियर समझौते में अमेरिका के वापस शामिल होने और ईरान पर अमेरिकी पाबंदियों को हटवाने के मकसद से ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 4+1 यानी रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के साथ ईरान की 27 दिसंबर 2021 को 8वें दौर की बातचीत शुरू हुई थी। अमेरिका इस बातचीत में इनडायरेक्ट तरीके से शामिल था। 11 मार्च 2022 को यूरोपियन यूनियन के गैर मुल्की मामलों के इंचार्ज जोसेफ बोरेल की तजवीज़ पर सलाह मशवरे के लिए बातचीत रुकी हुई है। वियना बातचीत में शामिल डेलीगेशन अपनी अपनी राजधानियों को लौटे हुए हैं। उसके बाद से दोनों फरीकों ने बातचीत में पेशरफ्त और इख्तिलाफ कम होने की बात कही थी, लेकिन समझौते की गारंटी और ईरान के जिम्मेदारों, ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनियों को पाबंदियों की लिस्ट से निकालने के मामलात अभी हल नहीं हुए हैं। यहाँ ये याद दिलाना भी काफ़ी अहम है कि अमेरिका, इजराइल, तुर्की और सऊदी अरब जैसे मुल्कों के ज़रिए सीरिया और इराक में दाइश और दूसरे कई टेररिस्ट ग्रुप्स की मदद की वजह से बड़े इलाकों पर कब्जे और कत्ले आम के वाक़यात कई साल तक जारी रहे थे। इन टेररिस्ट ग्रुप्स से कब्जा किए गए इलाकों को खाली कराने में ईरान की IRGC और ख़ास तौर से जनरल कासिम सुलेमानी का अहम रोल रहा है। अब ईरान का
का कहना है कि कासिम सुलेमानी के कत्ल का बदला सभी अमेरिकी लीडर्स को ख़त्म करने से भी मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों का समझना यह है कि अगर न्यूक्लियर समझौते को वापस जिंदा किए जाने में ज़्यादा देर की गई तो ईरान न्यूक्लियर हथियार बना सकता है। अब ईरान इन सभी मुल्कों के लिए बड़ा चैलेंज बना हुआ है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में न्यूक्लियर समझौता होता है या नहीं। ईरान की लीडरशिप ने साफ कर दिया है कि नतीजा कुछ भी हो, हम अपने मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट का समझौता नहीं करेंगे। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। जैसे जैसे हालात बदलेंगे आपको बाखबर रखने की कोशिश जारी रहेगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।